जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सावन मास महात्म्य का 5वां दिन हम सब सुनेंगे। जय श्री शंकर भगवान ने की जय। देखते ही देखते सांप कमंडल में घुस गया। राजकुमारी ने अपनी चोली से कमंडल का मुख बंद कर दिया। उसी समय राजकुमार चिरायु अपने शरीर के अंगों को एड़ते हुए उठ बैठा। उसने राजकुमारी से कहा, मुझे बहुत भूख लगी है। राजकुमार ने माता के समीप जाकर लड्डू आदि लाकर राजकुमार को खाने के लिए दिए। राजकुमारी ने प्रसन्नता से लड्डू खाए। हाथों को धोते समय उसके हाथ से मुट्ठी गिर गई। वह पान खाकर फिर सो गया। राजकुमारी कमंडल में बंद सर्प को बाहर फेंकने गई, लेकिन विधि के विधान से बाहर जाने पर चमकते हार की कांति देख वह चकित रह गई। उसने हार को अपने गले से पहन लिया। कुछ रात सेंस रहने पर चिरायु का मामा उसे ले गया। चिरायु के जाने के बाद वरपक्ष के लोग सुकेतु को ले गए। मंगला गौरी ने सुकेतु को देखा तो वह बोली, ये मेरा पति नहीं है। सभी बाराती कहने लगे, हे सुबेर, ये तुम क्या कर रही हो? यदि कोई पहचान हो तो बताओ। इस पर मंगला गौरी ने कहा, रात को मेरे पति ने मुझे 2 जराऊ हार दिए। उस हार के रत्नों की सुंदरता के बारे में यह बताए। रात्रि में आम सचेन से इसमें मेरे पति देव को कैसे युक्त पैर मेरी जांग में लगा हुआ है। उसे देखकर सब लोग बताए कि ये पैर निशान किसका है। रात्रि के समय जो बातचीत हम दोनों के बीच हुई थी तब भोजन करा था उसके बारे में वह बताई। ताकि तुम मंगला गौरी का एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका। इस पर कन्या पक्ष वालों ने बारात को बिना दुल्हन के वापस भेज दिया। मंगला गौरी के पिता महाराज वीरसेन ने एक महान यज्ञ कराया। उसे यह भी पता चल गया कि वर पक्ष वालों ने अपने कुरूप राजकुमार के स्थान पर किसी अन्य सुंदर युवक को विवाह के मंडप में ले आए थे। उसे अनजान युवक के साथ मंगला गौरी का विवाह हुआ था। मंगला गौरी राजमहल के बरामदे में एक चिक्की ओट में बैठ गई। आते जाते प्रत्येक व्यक्ति को देखने लगी। इधर चिरायु भी वहां के हालचाल जानने की इच्छा से अपने मामा के साथ उधर आया। जैसे चिरायु महल के आगे से गुजरा, मंगला गौरी ने उसे पहचान लिया। अपने माता पिता वीरसेन से बोली, यह आदमी जो अभी अभी गया है वह मेरा पति है। राजा ने दोनों मामा भांजे को बुलाया। मंगला गौरी की बताई हुई निशानियां चिरायु में मौजूद थी। राजा ने वह उससे के वस्त्राभूषण आदि अश्व गज रथ और बहुत सी चीजें देकर मंगला गौरी को विदा किया। मामा अपने भांजे चिरायु को था मंगला गौरी को लेकर अपने बहन के यहाँ चल दिया। जब चिरायु के माता पिता ने उसके आने का समाचार सुना तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि भाग्य विपरीत कैसे हो सकता है। इसी बीच चिरायु अपने माता पिता के पास पहुंच गया। उनके चरण स्पर्श किए। पुत्र वधू को सास ने अपने गोदी में बिठाकर सब बातें पूछी। मंगला गौरी ने उसके व्रत महत्व में था पिछला समस्त घटनाक्रम बताया। मंगला गौरी के कारण तो 24 वर्ष मंगला गौरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसे जो कोई भी सुनेगा अथवा इसका कीर्तन करेगा उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। सूर्य बोले, हे ऋषिगण, भगवान शंकर ने सनत कुमार से इस व्रत को कहा। वे इस कार्य की सिद्धि वाले व्रत को सुनकर गदगद हो उठे। इसके सुनने से परमानंद की प्राप्ति होती है। भगवान शंकर बोले, हे सनत कुमार, अब मैं तुमसे पाप को हरने वाले बुध और बृहस्पति व्रत को बताता हूँ, जिन्हें श्रद्धा के साथ करने से प्राणी उत्तम सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को ब्राह्मणों के राज्यासन पर अभिषिक्त किया था। किसी समय चंद्रमा की दृष्टि बृहस्पति की पत्नी तारा पर पड़ी। तारा रमणीय रूप लावण्य संपन्न स्त्री थी। चंद्रमा उसके रूप लावण्य पर मोहित हो काम के वश में हो गए। चंद्रमा ने देवताओं की गुरु पत्नी को जबरदस्ती अपने घर में रख लिया। कुछ काल पश्चात उसे एक पुत्र पैदा हुआ। पुत्र का नाम बुध रखा गया। बुध विद्वान, रूपन और सर्वगुण संपन्न था। देवगुरु बृहस्पति अपनी पत्नी को खोजते हुए चंद्रमा के निवास पर गए। वहां उन्होंने अपनी पत्नी तारा को देखा। बृहस्पति चंद्रमा से बोले, तुमने गुरु पत्नी के साथ गमन किया है, इस पाप से तुम कैसे बचोगे? इस महापाप की ओर तुम्हारी बुद्धि कैसे प्रवृत्त हो गई? अब तुम चुपचाप मेरी पत्नी को मुझे लौटा दो और तुम इस पाप से बचने के लिए प्रायश्चित करो। यदि तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम्हारी शिकायत इंद्र से करूंगा। बृहस्पति के कहने पर चंद्रमा उनकी पत्नी को लौटाने को तैयार नहीं हुआ तो गुरुदेव ने राजा इंद्र से चंद्रमा की शिकायत कर दी कि इसने मेरी पत्नी का अपहरण कर लिया है। हे इंद्र, आप देवराज है, आप चंद्रमा से कहकर मेरी पत्नी मुझे वापस दिलवाओ। ऐसा न करने पर चंद्रमा ने जो पाप किया है वह आपको लगेगा, क्योंकि राज्य का पाप शास्त्र के अनुसार राजा को ही भोगना पड़ता है। देवराज इंद्र ने चंद्रमा को बुलाया, उसे आज्ञा दी कि तुम देवगुरु बृहस्पति की पत्नी तारा को लौटा दो। किसी दूसरे की पत्नी के साथ गमन करने का पाप माना गया है। गुरु पत्नी के साथ गमन करना महापाप है। देवराज इंद्र का आदेश पाकर चंद्रमा गुरु पत्नी तारा बृहस्पति को लौटाने को तैयार हो गया, परंतु तारा से उत्पन्न अपना पुत्र मैं वापस नहीं करूंगा। चंद्रमा की बात सुनकर देवताओं का संशय हो गया कि ये किसका पुत्र है। इस बात की पुष्टि तो तारा ही कर सकती है, ये किसका पुत्र है। देवता ने तारा को बुलाकर पूछा, हे कल्याणी, तुम सच बताओ, ये पुत्र किसका है? लज्जाजित होकर तारा ने कहा, यह बालक चंद्रमा का और बृहस्पति का क्षत्रिय पुत्र है। अब जिसको ठीक समझे उसे इस बालक को सौंप दिए। तारा की बात सुनकर बालक बुध को चंद्रमा को सौंप दिया गया। इससे गुरु बृहस्पति खिन्न हो गए।
उन्हें खीन देकर देवों ने दोनों को वर दिया। चंद्रमा से कहा, यह तुम्हारा पुत्र है, अब तुम घर जाओ। चंद्रमा था बृहस्पति पुत्र बुध ग्रह होगा। हे आचार्य, और भी शुभ वर का ग्रहण करो। जो प्राणी दोनों को मिलकर एक साथ व्रत करेगा उसे शब्द सिद्धि उनकी प्राप्ति होगी। भगवान शिव के प्रिय मास सावन में जो लोग बुध और गुरुवार के दिन अर्चना करेंगे उनके खजाने भरे रहेंगे, उनका क्षय नहीं होगा। निवेद देवी भाव से दोनों मूर्तियां लिखनी चाहिए। जो दोनों मूर्तियों को झूले पर रखकर अर्चन करता है वे दीर्घायु संपूर्ण गुणों से युक्त पुत्र प्राप्त करता है। पाकशाला में लिखकर अर्चना करने से पाक वर्दी और देवागार में लिखकर अर्चना करने से देव की दया होती है। सोने के कमरे में लिखकर अर्चना करने से पत्नी का वियोग कभी नहीं होता। इस प्रकार यथास्थान पर उसका फल प्राप्त होता है। 7 वर्ष तक व्रत करने के पश्चात उसका उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में पहली रात्रि में जागरण करें, सोने की प्रतिमा का निर्माण कर विधि पूर्वक अर्चन करें, षोडश उपचार द्वारा अर्चना कर हवन करें। तिल घी था खीर प्रज्वलित अग्नि में देनी चाहिए। चिचिड़ा था पिंपल की संविधाओं से हवन करके पूर्णारती डालनी चाहिए। इसके बाद मामा भांजे को भोजन कराकर अन्य ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर उन्हें हाथ जोड़कर विदा कराने के बाद स्वयं भोजन करना चाहिए। इस प्रकार 7 वर्ष तक व्रत करने वाला प्राणी सब इच्छाओं को प्राप्त कर लेता है। जो विद्या की कामना करता है उसे विद्या की प्राप्ति होती है। वह वेदों शास्त्रों का मर्म जान लेता है। उसे बुद्ध ज्ञान और गुरु बृहस्पति गुरुता वंदना करते हैं। सनत कुमार ने भगवान शंकर से पूछा, आपने पहले मामा था भांजे को भोजन कराने का विधान बताया, इसका कारण क्या है? भगवान शंकर ने कहा, है सनत कुमार, पहले समय में मामा और भांजा दोनों दरिद्र थे। एक दिन दोनों भोजन के लिए घूमते घूमते एक सुंदर नगर में पहुंच गए। उन्होंने वहां प्रत्येक मकान में सावन के महीने में प्रत्येक वार का व्रत करते लोगों को देखा, परंतु बुध और बृहस्पति का व्रत करते कहीं नहीं देखा। दोनों मामा भांजे ने बहुत समय तक आपस में विचार किया कि सब जगह सूर्य और अन्य वारों को व्रत हो रहा है, परंतु बुध और गुरु का व्रत देखने को नहीं मिला है। अतः हम दोनों बुध और गुरु का व्रत करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी तक किसी ने इन दोनों वारों का व्रत नहीं किया है। ये अनुच्छिष्ट व्रत है, इसे हम करेंगे। लेकिन विधि विधान न जानने का कारण दोनों संशय में पड़ गए। तो रात्रि में उन्हें विधि विधान का स्वप्न में पता चल गया। स्वप्न में ज्ञात विधि द्वारा दोनों ने इस व्रत को किया। व्रत करने से वे धन धान्य को संपन्न हो गए। 7 वर्ष तक दोनों मामा भांजे व्रत को करते रहे। वे पुत्र पौत्र धन संपदा आदि से संपन्न हो गए। बुध और गुरु ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर उन दोनों को वर दिया कि आप लोगों ने हमारे व्रत का सुविचार किया। आज से मैं इस व्रत को करूंगा। मामा भांजे पहले भोजन करेगा और उत्तम सिद्धियों को प्राप्त होगा। भगवान शंकर ने सनत कुमार से कहा, अब मैं तुम्हें शुक्रवार की कथा कहता हूँ, जिसे सुनकर प्राणी समस्त व्यक्तियों से छूट जाता है। पांडव वंश में एक राजा जिसका नाम सुशील था, उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी का नाम सुकेशी था। पुत्र न होने के कारण उदास रहने लगी। रानी स्त्री संभाव के कारण वह हर महीने कपड़ों की अपने पेट पर बांधकर पेट की वृद्धि करती रही। इस प्रकार साहस के कारण सब प्रस्तुति के अनुसार सुकेशी किसी गर्भवती स्त्री को खोजती रही। संयोग से उसने अपनी गर्भवती पुरोहित की पत्नी को देखा। कपटी रानी ने प्रसव के समय में दाई का कार्य करने वाली अन्य किसी स्त्री को इस काम के लिए नियुक्त किया। उस दाई को एकांत में बहुत सा धन दिया और अपने गर्भ के अनुकरण की सब बातें कह सुनाई। पुरोहित की पत्नी का प्रसव का समय नजदीक आया। ये सुन उसी दाई ने अपने वचन का पालन किया। पुरोहित की पत्नी दाई की बात नहीं जानती थी, अतः वह दाई की बातों का पालन करती थी। दाई ने पुरोहित की स्त्री के नेत्रों पर पट्टी बांधी। उसके उत्पन्न हुए पुत्र को रानी के पास भेज दिया। इस प्रकार रानी के पास उस पुरोहित के पुत्र के पहुंच जाने पर किसी को कानो कान खबर न हुई। इस नाटक को कोई न जान सका। रानी ने अपनी दासियों द्वारा राजा को खबर फैला दी कि उनके यहाँ लड़का पैदा हुआ है। उधर दाई ने पुरोहित के नेत्रों से पट्टी खोल दी। वह अपने साथ मांस की एक पिंडी लाई दी और दाइनी ने पुरोहित के वह मांस की पिंडी दिखाते हुए कहा, ये अनिष्ट हुआ है अपने पति से इसको शांति करवाना। ना पुत्र ने हुआ तो न से एक ने तुम्हारे प्राण तो बच गए। पुरोहित की स्त्री सोचने लगी, कहीं दाई ने मेरे साथ कपट तो नहीं किया। राजा ने जब पुत्र उत्पन्न होने की बात सुनी तो जात कर्म आदि करके ब्राह्मणों को गज अश्व आदि दान दिए। जो बंदी खाने में बंद थे सबको छोड़ दिए। राजा ने उसका नाम प्रिय व्रत रखा। सावन मास प्रारंभ में पुरोहित की स्त्री ने शुक्रवार के दिन भक्ति द्वारा जीविका की पूजा अर्चना शुरू कर दी। जय शंकर भगवान की जय हो।